हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स जादूगर करारा का पहला भाग। बांकेलाल और जादूगर करारा। ये है विशालगढ़ का सबसे दुखी इंसान। मेरी योजना की टांग हर बार टूट जाती है, हर बार हो जाता है कोई अपशकुन। तो क्यों ना मैं अपनी योजना में अपशकुनों का ही सहारा लूं। आखिर देखना चाहिए कि उस पुस्तक में किस अपशकुन का समाधान क्या लिखा है। कौन है ये पतला दुबला साया। वह साया बाकीलाल के अलावा और भला कौन हो सकता है। वाह, यही है वो पुस्तक जो इस बार मेरी किस्मत बना देगी। पर शकुन अपशकुन मंत्री ने डंडी इस पुस्तक पर क्यों रखी है। पुस्तक पढ़ने के लिए पहले मुझे इसे ही हटाना होगा। बाकीलाल ने पुस्तक को स्पर्श ही किया था कि तभी फट 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 था। अरे ये कौवा कहां से आ मरा। उई, मेरी आंख के ऊपर वह शैतान चोच मार गया है जिससे ये खुल नहीं पा रही। मगर ये पुस्तक तो मैं पढ़कर ही रहूंगा। एक आंख से ही पढ़ता हूं, पर पहले बैठ तो लूं। मगर बांकेलाल की फूटी किस्मत क्यों है कि उसे कुर्सी पर उभरी कील दिखाई नहीं दी। बांकेलाल भी उस पुस्तक को पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। खड़े रहकर ही पढ़ता हूं, पहले ही खड़े रहकर पढ़ लेता बेवकूफ। प्रथम पृष्ठ पर ही ठहर गई बांकेलाल की निगाह। ओह, ये क्या लिखा है। अगर कोई बिल्ली, वाह, ये तो काम की बात लिखी है। दूसरा ही पल या बन गई मेरी योजना। इसी के साथ फर्श पर पड़ी उस डंडी पर पांव पड़ने से फिसल कर धड़ाम से गिरा बाकीलाल। था आई, टूट गया जबड़ा भी। तत्पश्चात पुस्तक को बंद करके बाकीलाल बाहर निकला तो उफ, खिड़की से पांव फिसल गया, फूटा सिर भी। सब कुछ मेरे साथ आज ही क्यों हो रहा है। और तब टूटा फूटा बाकेलाल शकुन अपशकुन मंत्री के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर बढ़ चला। शुक्र है मैं जीवित शकुन अपशकुन मंत्री के कक्ष से बाहर निकल आया, और अब मुझे अपनी योजना पूरी करने के लिए चाहिए एक बिल्ली। उधर वन में, हे प्रसन्न देवता, मुझे मालूम है कि तू नए नए मनोरंजक गीत सुनकर और गीत की शैली में ही बातें करने से प्रसन्न होता है। तिकड़धा धा तिकड़धा। अब मैं ढोलक की ताल के साथ पेश करूंगा बिना रुके गीतमाला कार्यक्रम, ताकि तू मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे सके। त्रिकट 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 त्रिकट। ढोलक पर थाप देता जादूगर करारा घोर तपस्या में जुट गया। दे दे मुझको दर्शन, दे दे मुझको शहर की कन्या, हाँ शहर की कन्या। ध्रुव तड़ तड़। छठे दिन झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, तन्हा तन्हा यहाँ पे तपस्या करना ये कोई बात है। टुपुक टुपुक धूम धूम धाम। ही याई रे याई रे, जोर लगा के नाची रे। तुम याई रे ऐसी धूम मचाई रे, चड्डी खिसकी जाई रे। तीसरे महीने, सॉरी। हो जुगनी जा बसी कलकत्ते, ना कोई आगे ना कोई पीछे हो वीर मेरे। यावे जुगनी मेरा लौंग गवान्या, निगाह मारदा आईवे मेरा लौंग बाचा। एक वर्ष पश्चात। दुम तारा आंख वाला दुम तारा के तारा, तेरा मेरा नहीं गुजारा, तू ठहरी घरवाली मैं ठहरा बंजारा। आ अब तू जल्दी से आ जा, अपने होठों पर बसाना चाहता हूँ। आ तुझे मैं जल्दी बुलाना चाहता हूँ। मुझे वर ना देगा जब तक तपस्या करूंगा। तब तक टक टकाटक टक टकाटक टक टकाटक। सॉरी। तभी चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, जिसकी चकाचौंध में प्रकट हुए प्रसन्न देवता। जादूगर भी प्रसन्न स्वर में क्या उठा। हे प्रसन्न देवता, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि वरदान मिल गया। ओले ओले ओले, जब तुम्हारी दाढ़ी लंबी होकर मेरी नाक में आ घुसी तो ओले ओले ओले, जोरदार चीख के साथ ही मुझे भी आना पड़ा। ओले 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 ओले। मैंने भी दाढ़ी पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो लंबी होकर प्रसन्न देवता की नासिका में प्रवेश कर जाए। कुछ तो मांगो, कुछ भी तो मांगो। क्या मांगना है, जो मांगना है मुझको पता है, तुझको पता है। टक टकाटक टक टकाटक टक। अभी मांगता हूं प्रसन्न देवता, टक टकाटक। तपस्या और किस लिए कर रहा था। मौत मेरी किसके हाथों होगी बतलाना रे। डुबी 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 डब डब, किसके हाथों होगी मेरी ऐसी तैसी रे। डुबी डुबी डब डब डुबी डुबी डब डब। वत्स जादूगर करारा, बोलो ये पर्दा हटा दूं, कातिल का मुकड़ा दिखा दूं, बोलो कुछ तो बोलो। नाम क्या है, विक्रम सिंह प्यारा, घर का बता दो, विशालगढ़ न्यारा। प्रसन्न देवता, अखियां नु चैन न आवे, सूरत दिखला दे, हरदम ये डर न सतावे, विक्रम दिखला दे।
देख भाई देख, मोटे को देख, सूरत तू देख, देख भाई देख, अच्छी तरह देख। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम दोबारा तपस्या करोगे, कल मिलो या परसों, परसों नहीं बरसों। बरसों तपस्या करूंगा क्या? मेरे सिर में दर्द है क्या? जा जल्दी भाग जा। इसी के साथ प्रसन्न देवता वहां से अंतर्धान हो गए। जादूगर करारा ने अपनी दाढ़ी को छोटा किया और चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। अब विशालगढ़ मेरी मंजिल है, क्योंकि वहां पहुंचे बिना मैं विक्रम सिंह को खत्म नहीं कर सकता। और चूंकि विक्रम सिंह राजा भी है, तो मेरी जिंदगी का दूसरा उद्देश्य भी उसकी मृत्यु के साथ ही पूरा हो जाएगा, यानी राजा बनने का, जिसका ख्वाब मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने जादूगरों के अजायब देवता को प्रसन्न करके जादुई छड़ी पहले ही प्राप्त कर ली है। बच के इसकी नोक किसी मानव से छू जाए तो वो बन जाता है पशु। राही में सोच लूंगा विक्रम सिंह को मारने की पूरी योजना। योजना के ताने बाने बुनता हुआ जादूगर करारा आगे बढ़ता गया। और इधर विशालगढ़ के राजमहल में, ओह आ रहा है मुच्छड़, अब ये बिल्ली काटेगी मोटे का रास्ता। म्याऊं, स्वादिष्ट दूध पिलाकर तो इसने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया। म्याऊं, ओ एक स्त्री मेरा रास्ता काट गई, अब शकुन हो गया। अरे बिल्ली तो रानी का रास्ता काट गई। ओह बिल्ली रास्ता काट गई। महाराज, इस अपशकुन से महारानी जी को बचाने के लिए कृपया 13 हरी मिर्च खा लें। मगर अपशकुन मंत्री, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना तो भयंकर अपशकुन होता है, क्या सिर्फ 13 मिर्चों से अपशकुन टल जाएगा? नहीं बाकेलाल, महारानी जी को सिंह वन में जाकर पीपल देवता के साथ चक्कर लगाने होंगे। सिंह वन? शेरों का कुछ तो भला होगा। महारानी जी के बदले महाराज नहीं जा सकते क्या? नहीं बाकेलाल, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। किंतु महारानी जी को अकेले भी तो सिंह वन में नहीं भेजा जा सकता है। विक्रम सिंह तब तक 13 हरी तीखी मिर्चें खा चुके थे। महारानी जी के अपशकुन को टालना आवश्यक है। मैं महारानी के साथ सिंह वन में जाऊंगा। यही तो मैं भी कहना चाहता था। मेरे साथ जाएंगे बांकीलाल, सेनापति, प्रबंध मंत्री, महामंत्री, नारा मंत्री, अपशकुन मंत्री व कुछ हजार सैनिक भी। मैं भी? मेरी क्या जरूरत है? सत्यानाश। माताश्री, मैं भी चलूंगा। मैं गुलेल से सिंह की आंख फोड़ूंगा। ठीक है पुत्र, तुम भी चलो। अपना अपशकुन उतारने पर भी तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा। म्याऊं। मैं प्रबंध करता हूँ। प्रबंध मंत्री ने तुरंत फुरत ही सारा प्रबंध कर दिया और थोड़ी ही देर में पूरा काफिला सिंह वन की ओर चल पड़ा। महाराज, मेरी तो बाईं आंख भी फड़कने लगी है। ये तो और भी बुरा शकुन है। लीजिए महाराज, 13 और खाइए, फिर तो बिना कटे नींबुओं को भी चबा चबा कर खाना पड़ेगा। घर लौटकर लहसुन खिलाऊंगा। इधर सिंहवन में गुजरता जादूगर करारा चौंक पड़ा। सिंहवन सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, इधर बेधड़क होकर कौन चला रहा है? आने वालों को पहचान कर तो जादूगर करारा की बाँछें ही खिल गईं। अरे ये तो वही है जिसके लिए मैं विशालगढ़ जा रहा हूं, यानी राजा विक्रम सिंह। महाराज, पीपल का वृक्ष वृक्षों के झुंड के बीचों बीच है। रथ रोको सारथी। ये तो यही मिल गया, ये जरूर यहाँ शिकार करने आया होगा। चलिए महारानी जी, जल्दी से पीपल के साथ चक्कर लगा लीजिए। नहीं बाकीलाल, मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई सिंह आ गया तो सबसे पहले मुझे ही अपना शिकार बनाएगा। आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो माताश्री, मैं अपनी गुलेल बिल्कुल तैयार रखूंगा। और मैं अपनी तलवार, मुझे पता है कि तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि सिंह को सूंघते ही घोड़े रथ सहित भाग लेंगे। चलो महारानी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाकीलाल, तुम भी चले जाओ, शेर की फिक्र मत करो, मेरे होते वो आएगा ही नहीं। हाँ बाकीलाल, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी सेहत देखकर शेर नहीं आएगा। ठीक है महारानी जी। सेनापति के बच्चे। वाह, मजा आ गया। बाकीलाल और विक्रम सिंह के साथ सरलता पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ी। शेर आया भी तो मोटे को शेर की तरफ धक्का देकर भाग निकलूंगा। महाराज घबराइएगा नहीं, हम तलवारें लेकर दूर खड़े हैं। स्वर्णलता पीपल के चक्कर लगा रही थी कि तभी वातावरण में गूंज उठी शेर की आवाज। महारानी जल्दी करो, लगता है आसपास ही कोई शेर है। म्याऊं, मेरे 7 चक्कर तो पूरे हो गए, मैं तो चलूं। महाराज के 7वें चक्कर के पूर्ण होते ही अचानक शेर सामने आ गया। शेर! दूसरे ही पल भयंकर ढंग से गुर्राकर शेर ने उछाल भरी। इसी के साथ बाकीलाल का दिमाग भी काम कर गया। मोटे को शेर की तरफ धक्का दे दूं, क्या पता यहां पहुंचकर शेर हम में से किसे अपना आहार बना ले। महाराज बचिए! बाकीलाल के तीव्र धक्के से शेर की मंशा तो पूर्ण नहीं हुई, किंतु जादूगर करारा का काम हो गया, जो कि वहीं एक वृक्ष के पीछे दुबका इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। वाह, बन गया काम। सैनिकों द्वारा देख लिए जाने के भय से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था, मगर इस बाकीलाल के धक्के ने मेरा काम हो गया, यानी छड़ी मैंने विक्रम को छुआ दी।
छड़ी का स्पर्श जैसे ही विक्रम सिंह के शरीर से हुआ, अब तो यहां से सरक ले जादूगर करारा। ठीक उसी पल सामने आ गया वह शेर भी जिसने विक्रम सिंह को अपने आहार के लिए चुनने का बिल्कुल सही निर्णय लिया था। मगर अरे ये क्या, मेरा आहार सिंह, मैं परिवर्तित हो गया। अब मुकाबला बराबरी का था तो, मगर टक्कर का बिल्कुल भी नहीं। ये तो कमाल हो गया कि आदमी शेर बन गया और इसकी दहाड़ की ताकत बता रही है कि इसका एक भी झापड़ मेरे गाल पर पड़ गया तो मेरे सारे दांत जबड़े सहित मेरे पेट में पहुंच जाएंगे। इधर सिंहों की दहाड़ सुनते ही सेनापति चीख पड़ा, शेर आ गए, भागो! मेरा मतलब कि तलवारें लेकर आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। मेरी तलवार म्यान में से नहीं निकल रही, मैं तलवार निकाल कर पहुंचता हूं, तब तक तुम शेर जरूर मार लेना। वृक्षों के झुंड के कारण उस तरफ का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है ताकि मैं गुलेल चला सकूं, मगर आश्चर्यचकित खड़े बांकेलाल स्वर्णलता ने तो वह दृश्य देखा था। बांकेलाल महाराज सिंह में परिवर्तित हो गए। महाराज तो पहले भी सिंह थे महारानी जी, अब तो उनके नाम के आगे से सिर्फ विक्रम हट गया है। स्वामी मैं आ रही हूं स्वामी। हाँ हाँ आओ, बड़ी भूख लगी है। महारानी जी रुक जाइए, आपको शेर खा जाएगा। अब आपने ही तो मुझे विशालगढ़ का नया राजा नियुक्त करना है। बांकेलाल मुझे मत रोको, मुझे महाराज के पास जाने दो। महाराज के तेवर बता रहा है महारानी जी कि शेर बनने के बाद अब ये केवल शेर ही हैं। अब ऐसे आने क्यों नहीं देता मेरे पास। और शेर को भूख लगती है तो वो अपने शिकार की हड्डियां तक चबा डालता है। भाग्य महारानी जी। नहीं बांकेलाल रुक जाओ, मुझे जबरदस्ती मत भगाओ वरना मैं भाग लूंगी। शेर भी उनका पीछा इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाला था। लगता है मुझे ही आना पड़ेगा तुम तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज की कॉमिक जादूगर करारा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।